बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास फर्स्ट ईयर के लेसन कंटिन्यू है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 की सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर हम मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्व करके दिखाया जा चुका है वीडियो लेक्चर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की आज बारी होगी जिसमें आपसे कहा जा रहा है सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग, और उसके बाद आपके पास ये टोटल 8 पार्ट्स मौजूद होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, इनके दरमियान में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन अलजेब्रिक ऑपरेशन इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब किस तरह से हल किया जाएगा, इसके लिए हम पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है -6,3। हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि 6,-3 बराबर रहेगा हमारे पास a, b के, जबकि 4,-2 बराबर रहेगा c, d के। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर को आमतौर पर हम a, b और c, d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फार्मूला आ जाएगा ac माइनस bd, ad प्लस bc। फार्मूले में वैल्यू को हम पुट करने के लिए जाएंगे। अब फार्मूले में वैल्यू को हम पुट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा a की वैल्यू बराबर है -6, c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4, माइनस b की वैल्यू बराबर है 3 के और d की वैल्यू बराबर है -2 के, कामा a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -6 और d की वैल्यू बराबर है -2, प्लस b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 और c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4। राइट। मीडियम ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर अब हम साइन के मुताबिक नंबर्स को ऑपरेट करते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12, प्लस 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 6 18, बड़ी वैल्यू 24, इसका साइन माइनस, और 12 प्लस 12 24, ये आपका आंसर। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को लेकर चलेंगे। पार्ट नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो पार्ट नंबर 2 के अंदर भी पहला काम हम सपोजिशन का करेंगे, लेट करेंगे कि 8, -4 बराबर रहेगा a, b के, जबकि -2, बराबर रहेगा c, d के। अब यहाँ पर हम फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन वाले फार्मूले को, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब डिवाइड होते हैं तो वो बराबर होते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला डिवीजन का फार्मूला आ जाएगा ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c² प्लस d², और यहाँ आ जाएगा bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c² प्लस d²। फार्मूले में वैल्यू को जब हम पुट करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से वैल्यू पुट की जाएगी। a की वैल्यू बराबर है 8 के, c की वैल्यू बराबर है -2 के, b की वैल्यू बराबर है -2 के और d की वैल्यू बराबर है 2 के, डिवाइडेड बाय c², c की जगह पर -2, उसके ऊपर स्क्वायर, d की जगह पर 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, कॉमा b की वैल्यू बराबर है -4 और c की वैल्यू बराबर है -2। माइनस का साइन, a की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 8 और d की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2 के, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा c की जगह पर -2 उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस d की जगह पर 2 और उसके ऊपर स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आप मीडियम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ा 16, -4 2 ज़ा 8, डिवाइडेड बाय माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के, कॉमा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, -8 2 ज़ा 16, डिवाइडेड बाय माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4। राइट। इसे मैं मज़ीद आगे हल करूं तो देखें क्या हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 8 24, दोनों वैल्यूज़ माइनस की तो 24 का साइन माइनस, डिवाइडेड बाय 4 + 4 बराबर आ जाएगा 8 के।
16 माइनस 8 बराबर 8, बड़ी वैल्यू 16, इसका साइन माइनस, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3, -1, जो कि आपका जवाब है। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें भी बेसिकली डिवीज़न का ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सवाल स्टार्ट के साथ से किया जाएगा, लेट करेंगे कि 2, 3 बराबर रहेगा a, b के और 4, 5 बराबर रहेगा c, d के। यहाँ पे डिवीज़न के फार्मूले को हम एक बार फिर सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। डिवीज़न के फार्मूले के तहत z1 डिवाइडेड बाय z2 बराबर रहेगा ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, जबकि दूसरा नंबर bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मौजूद रहेगा। इस तरह से आप ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। पहले आप फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। फार्मूले में वैल्यू को पुट करने के लिए जाएंगे तो a की वैल्यू बराबर है 2 के, c की वैल्यू बराबर है 4 के, प्लस b की वैल्यू बराबर है 3 के और d की वैल्यू बराबर है 5 के, डिवाइडेड बाय c की जगह पर 4 और उसके ऊपर स्क्वायर, d की जगह पर 5 और उसके ऊपर स्क्वायर, कॉमा आ जाएगा। b की जगह पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और c की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2 और d की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 5, डिवाइडेड बाय c की जगह पे 4, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस d की जगह पे 5 और उसके ऊपर स्क्वायर। मीडियम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बराबर 16 के और 5 का स्क्वायर बराबर 25 के, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बराबर 16 के, 5 का स्क्वायर बराबर 25 के। मज़ीद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास क्या होगा, 15 प्लस 8 23 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 41, 12 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 2 के, डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 41 के, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हम इसके पार्ट नंबर 4 को अब लेके चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास किस तरह से मौजूद है हम इसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है किताब के मुताबिक आपको दिया जा रहा है कुछ इस अंदाज में। पार्ट नंबर 4 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है। अच्छा, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करें। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम याद रखते हैं कि रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व किया जाता है। लिहाजा जब हम इसकी सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे यानी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड किस तरह से करेंगे, 6 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट के साथ ऑपरेट हो जाएगा। 6 में से 4 को माइनस करवाएंगे, बचेगा 2 प्लस माइनस 5 में से 3 को माइनस करवाएंगे, बचेगा 2 और आयोटा आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 5, इसका साइन प्लस, और ये आपका जवाब हो जाएगा। आमतौर पे इस तरह के जो क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे बोर्ड इम्तिहान में वो MCQs में नज़र आएंगे। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 5 आपके पास मौजूद है। पार्ट नंबर 5 आपके पास मौजूद है। 5 माइनस 6 आयोटा, प्लस का साइन आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपका काम क्या होगा कि इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर लें। अब इन तीनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए तरीक़ेकार क्या मौजूद होगा, 5 माइनस 6 आयोटा। मैं सवाल को पहले एक बार फिर लिख लेता हूँ, 3 प्लस 4 आयोटा और माइनस
5 आयोटा माइनस का 7। देखिए 5 माइनस 6 आयोटा अपनी जगह पर एज इट इज़, प्लस 3 प्लस 4 आयोटा अपनी जगह पर एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करेंगे और वो काम ये होगा कि जो रियल पार्ट्स मौजूद हैं हम इनको एक साथ लिख लेंगे। 5 आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस 7 आ गया, और उसके बाद फिर इमेजनरी पार्ट जैसे 6 आयोटा आपके पास मौजूद है तो माइनस का 6 आयोटा, फिर मौजूद है प्लस का 4 आयोटा, और फिर आपके पास मौजूद है माइनस का 5 आयोटा। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, तो ये आ गया 15 के। अब यहाँ पर ये जो आपके पास 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा मौजूद है, इसमें अगर आप देखें तो माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा मौजूद है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 11 के। ठीक है जी, दोनों का साइन माइनस है तो 11 के साथ हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 और प्लस का आयोटा। और उसके बाद फिर हमारे पास मौजूद है प्लस का 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 4 7 आयोटा, बड़ी वैल्यू 11, इसका साइन माइनस, हम यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे माइनस का 7 आयोटा, जो कि हमारा जवाब होगा। इसके बाद फिर हमारे पास पार्ट नंबर इसका 6 मौजूद है। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं, 4 प्लस 5 आयोटा और 6 प्लस 7 आयोटा। इनके दरमियान में कोई भी साइन मौजूद नहीं है, इट्स मीन दैट के ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब किस तरह से ये मल्टीप्लाई होंगे, इसके लिए हम एक काम ही करेंगे कि फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले की जब हम बात आएगी तो हम पहले लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि a, b बराबर है पहले ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा, 4 रियल पार्ट है तो ये हो जाएगा a, और 5 इसका इमेजनरी पार्ट है तो ये आ जाएगा 5। ठीक है जी। इसी तरीके से c, d को हम लिखेंगे। c, d में c की जगह पर आ जाएगा रियल पार्ट 6 और d की जगह आ जाएगा 7। अब हमारे पास ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हासिल हो चुके हैं, इनके ऊपर मल्टीप्लाई के फार्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 बराबर AC माइनस BD AD प्लस BC। अब A की जगह पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, तो ये आ गया 4। C की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 6, माइनस B की जगह पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और D की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 7, A की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4 और D की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 7, प्लस B की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 5 और C की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 6। 4 6 24 माइनस 5 7 35, 4 7 28 प्लस 5 6 30। राइट, यह आपने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया। 35 में से 24 को माइनस करेंगे, बचेगा 11, बड़ी वैल्यू 35, इसका साइन माइनस, 30 प्लस 28 बराबर आ जाएगा 58 के। अब क्वेश्चन में चूँकि आयोटा मौजूद था तो आप शो करवा देंगे -11 प्लस 58 आयोटा, और ये आपका आंसर। अब यहाँ पे प्लस का साइन कैसे आ गया, हमें पता है कि ये इमेजनरी पार्ट का साइन कुछ भी नहीं है, कुछ भी होने का मतलब प्लस होगा, तो यहाँ पर आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 7 को हल करते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको डिवाइड करवा देते हैं। पार्ट नंबर 7 के मुताबिक हमारे पास नंबर मौजूद है 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब पहला काम क्या होगा, हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि A, B बराबर हैगा 7, 4 के, जबकि C, D बराबर आ जाएगा 8, 5 के। राइट, यहाँ पर हम अब डिवीज़न का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिवीज़न का फार्मूला आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में
देख चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे मैं फार्मूले को लिख कर दिखा देता हूँ। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 बराबर देगा AC प्लस BD कॉमा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये हो जाएगा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। जो फार्मूला आपने पार्ट नंबर 2 के अंदर इस्तेमाल किया था। पार्ट नंबर 2 में क्या था? AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो सेम एज इट इज़ आपने फार्मूला लिख दिया होगा। इसके बाद क्या होगा? फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। फार्मूले में जब हम वैल्यू को पुट करने के लिए जाएंगे तो देखें हमारे पास A की वैल्यू बराबर रहेगी 7 के, मल्टीप्लाई D की वैल्यू बराबर है C की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 8, प्लस B की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4, मल्टीप्लाई D की जगह पर हमारे पास मौजूद है 5, डिवाइडेड बाय C की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 8, उसके ऊपर स्क्वायर, D की जगह पर 5 और उसके ऊपर स्क्वायर, कॉमा आ जाएगा। B की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4, मल्टीप्लाई C की वैल्यू हमारे पास मौजूद हैगी 8 के, माइनस A की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 7 और मल्टीप्लाइड बाय D की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 5, डिवाइडेड बाय C की जगह पर 8 और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस D की जगह पर 5 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब हम क्या काम करेंगे? इसकी मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन करेंगे। अब मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन किस तरह से होगी? 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 8 जा 56, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 5 जा 20, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 4 8 जा 32, माइनस 7 5 जा 35, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर बराबर 64 के और 5 का स्क्वायर बराबर 25 के। यहाँ पर अब हम नंबर्स को सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। 56 प्लस 20 ये हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 64, 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 2 8। 35 में से 32 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, बड़ी वैल्यू 35 उसका साइन माइनस, डिवाइडेड बाय 64 प्लस 25 बराबर आया 89 के। सवाल में एक बार फिर हमें चूँकि आयोटा नज़र आ रहा है लिहाजा 76 अपॉन 89 कॉमा माइनस 3 अपॉन 89 और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आयोटा और ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब इस सिलसिले का आखिरी पार्ट हमारे पास मौजूद होगा। इस आखिरी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, पहले हम इसे देखते हैं। ठीक है जी, आखिरी पार्ट में हमारे पास जो सवाल मौजूद है उसके मुताबिक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास मौजूद होंगे। 5 माइनस 6 प्लस 4 8 माइनस का साइन और 3 माइनस 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आयोटा मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि कॉमा के बाद वाले जितने भी नंबर्स मौजूद होंगे वो एज़ इमेजनरी इन नंबर डील किए जाएंगे। तो अब इनको एज़ इमेजनरी नंबर डील कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हल करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि हम पहले 2 नंबर्स को प्लस करवा लें, जो आंसर आए उसमें से तीसरे नंबर को माइनस करवा लें। आपको ऊपर जो क्वेश्चंस करवाए गए थे वो डायरेक्ट करवाए गए थे, यानी इसके जो इब्तदाई पार्ट्स थे उसमें हमने इस तरह के सवाल को डायरेक्ट सॉल्व किया था। अब मैं एक स्टेप बनाकर अगर बताऊँ आपको कि ये किस तरह से सॉल्व होगा तो देखें हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मौजूद है 5, इसमें हम ऐड करवा देंगे 4 को। ठीक है, कॉमा आ जाएगा माइनस 6, इसमें ऐड करवा देंगे हम 8 को, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। 5 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 9 के और प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 2 के। ब्रैकेट आ जाएगा माइनस का साइन 3 माइनस 2। रियल पार्ट के साथ ऑपरेट हो जाएगा, यानी 9 माइनस 3 और इमेजनरी पार्ट के साथ 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 9 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 6 के और 2 प्लस 2
4, 2 जमा 2 4, तो हमारे पास ये नंबर हासिल हो जाएगा। यहाँ आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आई होप सो के जो पढ़ाया गया वो आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।